हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिलेबस है डी फार्म सेकेंड ईयर का है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक आपको जो बी फार्म स्टूडेंट कर रहे हैं उनको भी पढ़ना है। ठीक है, या जो बीपीटी कर रहे हैं या कहीं भी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं जो भी लड़के, तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट ये पढ़ना ही होता है कि फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है और स्कोप ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी समझिए कि एक फार्मेसी का सबसे मेन जो ब्रांच है। ठीक है, कोई मेन सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्रग के बारे में जानकारी हम लोग जानते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ड्रग के बारे में, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। कम स्पेशली फार्माकोलॉजी तो फार्मेसी के हर एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ईजी वे में आपको ये मैं समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी का वर्ड जो हम लोग देखेंगे वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, फार्माकोन और लोगस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब होता है साइंस या स्टडी, यानी साइंस ऑफ ड्रग या स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ठीक है, यानी फार्माकोलॉजी टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग, लोगस मीन्स साइंस या स्टडी। तो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजी इज ए साइंस दैट डील्स विद द ड्रग। दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, फार्माकोलॉजी कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज ए साइंस विच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूज एंड एडवर्स इफेक्ट एंड फेट ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बींग या एनिमल। ठीक है, यानी कोई भी ड्रग है वो बॉडी में जाने के बाद से उसका जो भी फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, यानी बॉडी के साथ मूवमेंट कर रहा है या उसके पास जाके अपना एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमें फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए ड्रग क्या होता है। ड्रग क्या है, ड्रग वैसा सब्सटेंस है जो आपको कोई भी बीमारी से, ठीक है, डिजीज से क्योर करने में, ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल होता है, वो सब्सटेंस आपका ड्रग कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनीशन आपको लिखना होगा ड्रग क्या होता है। तो ड्रग का डिफिनीशन देखिए, इट इज़ द सब्सटेंस दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ ए डिजीज। ठीक है, अब हिस्ट्री की बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी का स्टार्ट कब हुआ। आई थिंक मैं बताऊं, हम लोग का जो इंडिया में है सबसे पहले हम लोगों का आयुर्वेदिक चलता था। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाई चलती थी, लेकिन 1815 के बाद से मैट्रिया मेडिका आया। ठीक है, वहाँ से हम लोग क्या हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो अंग्रेज आए। ठीक है, उसको वहाँ से इंग्लिश जो एलोपैथी है वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1800 से करीब में। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी देखेंगे जोनाथन पेरेरिया है, जिन्होंने 1804-1853 तक इन्होंने फार्माकोलॉजी का वर्ड दिया था। ठीक है, फार्माकोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। और होल ओवल वर्ड की बात करें, जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी है उसके जो फादर है वो है ऑसवर्ड सिमथबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का है, यानी जो फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फार्माकोलॉजी के ऊपर, ठीक है, लैब में, वो थे आपके रुडोल्फ बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर बात की जाए इंडियन फार्माकोलॉजी की, इंडियन फार्माकोलॉजी के जो फादर है वो है RN चोपड़ा। और कीमोथेरेपी जो बहुत ज़्यादा यूज होता है आप लोग का फार्माकोलॉजी में, उसके अगर फादर की बात करें तो वह है पॉल एरिच। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इससे पहले हमने देखा कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, यानी ड्रग की जानकारी इकट्ठा करना, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट हमने हिस्ट्री देखा कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन है, इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है। जैसे इंडियन फार्माकोलॉजी, जैसे हम लोग देखते हैं फादर ऑफ फार्मेसी हम लोग देखते हैं तो गैलन हो जाएंगे वर्ल्ड, लेकिन इंडिया में देखते हैं तो ML श्रॉफ जी का नाम आता है। वैसे ही जो ऑल ओवर वर्ल्ड के फार्माकोलॉजी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। जो मेन दो ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, जो वर्ड है उसको डिराइव करेंगे, हम लोग बांटेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, काइनेटिक जिसका मतलब होता है मूवमेंट, यानी ड्रग मूवमेंट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और डायनेमिक। फार्माकोन का मतलब ड्रग, डायनेमिक का मतलब पावर, यानी ड्रग का पावर।
ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी आपका ड्रग के साथ क्या कर रहा है वो आपका फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। इसमें हम लोग को ADME पढ़ना होता है, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी आपका जैसे ADME कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से बॉडी जैसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में गया, आपके ब्लड में गया, तब ये ड्रग अपना पावर क्या दिखा रहा है, बॉडी के साथ क्या एक्शन दिखा रहा है, ये होता है फार्माकोडायनेमिक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका इफेक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 मेन ब्रांच है। नेक्स्ट उसके अलावा एक और ब्रांच है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है, डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जब ड्रग का यूज हम लोग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में करते हैं वो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक कहलाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी को 2 वर्ड में बांटेंगे, कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, यानी कभी किसी चीज़ डिजीज का इलाज हम लोग जब केमिकल की हेल्प से करते हैं तो वो होता है कीमोथेरेपी। तो इट इज़ द यूज ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी को भी हम लोग वर्ड को 2 भागों में बांटेंगे, टॉक्सिकोन और लोगस। टॉक्सिकोन का मतलब पॉइजन, लोगस का मतलब स्टडी, यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉइजन। It deals with the adverse effect of drug and also the study of poison is called toxicology। अब नेक्स्ट एक और आता है फार्माको इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ड्रग का थेराप्यूटिकली नॉलेज इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोजिनोमिक्स, जिसमें ये एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, पर्सन के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग ड्रग का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फार्माको एपिडर्मियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द बोथ द यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी फार्मेसी में स्कोप जो है फार्माकोविजिलेंस में है। ये फेज 4 जो है आपका क्लिनिकल ट्रायल वहाँ होता है, पोस्ट मार्केटिंग फेज भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये आपका इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माको एपिडर्मियोलॉजी विच डील्स विथ द एपिडर्मियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द एडवर्स ड्रग इफेक्ट, यानी इसमें हम लोग एडवर्स इफेक्ट का नॉलेज ज़्यादातर इकट्ठा करते हैं कि मार्केट में ड्रग जाने के बाद से उसका इफेक्ट क्या क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मीन्स दिस ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, ड्रग की, वो ह्यूमन बीइंग पे, यानी जो क्लिनिकल ट्रायल हम लोग करते हैं वही आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो ये था आपका ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हमने इसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, फार्माकोजिनोमिक्स, फार्माकोइकोनॉमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, कीमोथेरेपी, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक देखा। ठीक, हमने देखा फिर फार्माकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर देखें फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए तो फार्मेसी में आपको फार्माकोलॉजी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उसमें ड्रग की सारी डिटेल समझना है आपको, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक, यानी ड्रग आपके बॉडी में जाएगा तो बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, फिर आपका ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या कर रहा है। जब आपको फीवर होता है तो आप दवा खाते हैं तो पहले बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी में जाने के बाद से आपको फीवर को सही करेगा। तो ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, ये सारा चीज़ आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। तो इसलिए स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे से फार्माकोलॉजी पढ़ना होगा। ठीक है, तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।